हम लोग का जो मोनोसाइट है थोड़ा सा इधर नीचे नहीं दिखता है, जिस कारण से बार बार इधर आना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग का लिम्फोसाइट हो गया। ये एंटीबॉडी हो गया। एंटीबॉडी कीटाणुओं को मारता है, और यदि नहीं मारने सकता है तो लिम्फोसाइट को बुलाता है, और लिम्फोसाइट उसे मार देता है। और लिम्फोसाइट मारने के बाद मोनोसाइट को बुलाता है उसको भक्षण करने के लिए, यानी उसको नष्ट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम है मेनली हमारा जो बॉडी है चुस्ती फुर्ती देने प्रदान करने का। यानी हम लोग अगर प्लेटलेट्स का संख्या 2 लाख होता है और 7 दिन जीवन काल होता है, अगर 2 लाख हम लोग का बॉडी यानी ब्लड में प्लेटलेट्स अगर भरपूर मात्रा में है तो हम लोग बहुत ही हिस्ट पुस्ट अपने आप में महसूस करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। चुस्ती फुर्ती एकदम, सुबह उठेंगे बहुत ताज़े, एकदम गुड मॉर्निंग के साथ उठेंगे। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स का काम है, इसको बीमबाणु बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्लेटलेट्स का जो आकार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, और प्लेटलेट्स का संख्या 2 लाख होता है और 7 दिन जीवन काल होता है, और हमारे शरीर को चुस्ती फुर्ती प्रदान करता है। बस प्लेटलेट्स का इतना ही काम है। प्लेटलेट्स का रोल होता है ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, तो हम लोग अब मेनली हम लोग देखेंगे ब्लड क्लोटिंग किस तरह से, इसके बाद देखेंगे। अभी देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन यानी हमारे नसों में जो ब्लड दौड़ता है किस तरह से दौड़ता है। तो मान लीजिए हम लोग का शरीर के अंदर एक सेपरेट नस के माध्यम से ब्लड दौड़ता है। ठीक है, और किसी किसी जीव के पूरे शरीर में ही ब्लड रहता है, अस्थिर रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है? हम लोग को किस तरह का हम लोग को परिसंचरण तंत्र में रखा गया है, यानी सर्कुलेशन सिस्टम में किस तरह का सर्कुलेशन सिस्टम में हम लोग आते हैं। तो मेनली जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी सर्कुलेशन सिस्टम 3 प्रकार का होता है। सर्कुलेशन सिस्टम का 3 प्रकार होता है, एक ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड क्या होता है, और क्लोज्ड ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब उसमें किसी तरह का ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, उसका कोई निश्चित नहीं रहता है, वो ऐसे ही बहते रहता है, मतलब शरीर में दौड़ते रहता है। ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त प्रेशर नहीं होता है, यानी ब्लड प्रेशर नहीं होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम 100%। इसको सब छोड़ दीजिएगा लेकिन इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। परिसंचरण तंत्र के 3 प्रकार हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप नहीं होता है, और हम लोग का इसका एग्जाम्पल है घोंघा और तिलचट्टा। कभी आप लोग नोटिस किए होंगे, जो घोंघा वगैरह तिलचट्टा का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तिलचट्टा होता है वो कभी कभी जो गाड़ी होता है उसका नीचे चक्का में आ जाता है, या हम लोग का पैर का नीचे आ जाता है कभी कभी, फिर भी वो नहीं मरता है। उसका एक तो वो बाहरी कंकाल वाला होता है। ठीक है, और उसका ब्लड जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसी प्रकार प्रेशर नहीं होता है, और उसका पर बाहरी कंकाल होता है। देखिएगा वो इस तरह से चलता है, एकदम टेढ़ टाढ़ होकर इससे होकर चलता है, तो वो हम लोग का ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, घोंघा और तिलचट्टा। अब हम लोग देखते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। खुद हम लोग क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब एक सेपरेट नली में सेपरेट यानी निश्चित रक्तचाप यानी निश्चित ब्लड प्रेशर के माध्यम से ब्लड बहता है, हम लोग का यहाँ दौड़ता है, निश्चित यानी फिक्स। तो इसी हम लोग क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। देखिए क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में निश्चित ब्लड प्रेशर होता है। जैसे हम लोग का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, यानी 120 का स्पीड में ब्लड को प्रेशर किया जाता है और 80 का स्पीड में लौट के आता है, तो वो निश्चित है। और यदि 120 से अधिक हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हो गया है, बीपी लो हो गया है, हाई हो गया है, वैसे बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को हम लोग हार्ट का यानी हृदय का चैप्टर पढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर पूरा क्लियर कर देंगे कि सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, वो सारा चीज़ देख लेंगे। तो मेनली अभी हम लोग क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिए। अब मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी नली के माध्यम से भी बहेगा और हम फ्रीली भी बहेगा। तो उस जैसे मेंढक का हो गया, मेंढक और हम लोग का मछली, मेंढक और मछली में मछली मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। तो हम लोग का ये ब्लड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सर्कुलेशन सिस्टम परिसंचरण तंत्र हम लोग का समाप्त हो गया।
अब हम लोग देखते हैं ब्लड क्लोटिंग क्या होता है और एंटी क्लोटिंग क्या होता है, ठीक है। अब मेनली हम लोग ब्लड क्लोटिंग को देखते हैं, यानी जो खून है वो थक्का कैसे होता है, यानी जमता कैसे है। तो जो खून जमता है उसको कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी ब्लड थक्का होने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इसके कैस्केडिंग प्रोसेस में 4 स्टेप में ब्लड जमता है, ठीक है। 4 स्टेप लगता है ब्लड को जमने में और 4 मिनट लगता है पूर्ण रूप से जमने में। पूर्ण रूप से जेली का रूप लेने में 4 मिनट लगता है, और अमूमन कट जाते हैं तो 1-2 मिनट में जम जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से थक्का होने में और ब्लड को निकलने से रोकने के लिए 4 मिनट लगता है। तो कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, 4 मिनट लगता है और 4 स्टेप होता है। तो पहला स्टेप हम लोग देखेंगे, सबसे पहले विटामिन के को हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन के होता कि इसका रोल क्या होता है। विटामिन के का रोल क्या होता है, यदि हम लोग का ब्लड में यानी विटामिन के का अगर मात्रा जो है अगर कम है तो हम लोग का जो ब्लड जैसे यहाँ कट हो गया है, तो जो ब्लड कट हो गया है, जो ब्लड मतलब इसका निकलना नहीं होगा, बंद होगा लेकिन बहुत समय बाद 4 मिनट से अधिक लगेगा। यदि विटामिन के का कमी है तो ब्लड थक्का नहीं होगा, यानी ब्लड थक्का होने में देरी लगेगा, समय लगेगा। और यदि विटामिन के भरपूर मात्रा में है, ठीक ठाक है, तो ब्लड क्लोटिंग अच्छा से होगा। और यदि विटामिन के का मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग का काम कर जाता है। जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट कर गया, ठीक है, तो उसका ब्रेन में ब्लड जम जाएगा, तो इसी जम जाता है, अमूमन देखा गया है कि जम जाता है। इसलिए विटामिन के का मात्रा को भी लिमिट में रखना है। इसलिए आप चेक हमेशा कराते रहना चाहिए, महीना 2 महीना 6 महीना में कराते रहना चाहिए कि हम लोग का शरीर में क्या घट बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को जांच कराना चाहिए। तो विटामिन के हम लोग का मेनली 2 रोल है। अगर विटामिन के हम लोग का शरीर में ठीक ठाक है तो ब्लड का थक्का ठीक से होगा, और विटामिन के का कमी है तो ब्लड का थक्का नहीं होगा। बस इतना ही विटामिन के का रोल है। अब हम लोग देखते हैं ब्लड क्लोटिंग का 4 स्टेप है। ब्लड क्लोटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है थ्रोम्बोसाइट का। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स को टेक्निकल यानी साइंटिफिक नाम बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट अगर कटें, जैसे देखिए यहाँ पर कट गया, ठीक, ये कट गए, यहाँ से खून निकला, यानी प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट आया। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही वायु का संपर्क में आया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट वायु का संपर्क में आया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया, ठीक है। देखिए थ्रोम्बोसाइट वायु का संपर्क में आया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन में कैल्शियम, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, अब वहाँ से कैल्शियम रहेगा, कैल्शियम के साथ में तो प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम के साथ में प्रोथ्रोम्बिन मिक्स हो गया तो हम लोग का बन गया थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन हम लोग का प्लाज्मा में पाया जाता है, तो ये बन जाता है थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन में फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन बन गया, 1-2 स्टेप पूरा हो गया तो थ्रोम्बिन में फाइब्रिनोजन मिल जाएगा। थ्रोम्बिन में जैसे ही फाइब्रिनोजन मिला हम लोग का बन जाएगा फाइब्रिन, और जैसे ही फाइब्रिन बना तो उस फाइब्रिन में आके WBC RBC प्लेटलेट्स आके फंस जाएगा। जो हम लोग का फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन का आकार जालीनुमा होता है, जाली टाइप से होता है, इस तरह का जाली बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से रहता है, इस तरह से हम लोग का फाइब्रिन रहता है, एकदम जाली रहेगा, छोटा चीज इस तरह से बना हुआ रहेगा। चाय छन्नी देखे हैं ना, ठीक उसी प्रकार से जाली रहता है हम लोग का फाइब्रिन। और यही आरबीसी WBC प्लेटलेट से ही आके फंस जाता है और ब्लड पूरी तरह से ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, यानी यहाँ ब्लड पूरी तरह से जम जाता है। तो इसी को बोला जाता है रक्त का हम लोग का कैस्केडिंग प्रोसेस। अब एंटी क्लोटिंग क्या होता है, आप लोग का माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग का शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता है। जब अभी हम स्वस्थ हैं तो मेरा जो नस है उसमें ब्लड क्यों नहीं जम रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एंटी क्लोटिंग। इसमें कौन ऐसा चीज़ है जिसका रोल है जिस कारण से ब्लड नहीं जमता है, तो हेपरिन एक सेल है, ठीक है। हेपरिन, हम लोग का ब्लड में हेपरिन पाया जाता है, ठीक है। हेपरिन के कारण ही हम लोग का नस में यानी हम लोग का शरीर में ब्लड थक्का नहीं होता है, हेपरिन के कारण। अब देखिएगा कभी हेपरिन जो है ये हेपरिन जैसे कभी डॉक्टर को देखे होंगे इंजेक्शन से हवा निकालते हुए ऐसे करके,
आइडिया नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन अब आज जान जाइएगा। जैसे इंजेक्शन में भर लिए लिक्विड जो भी है, ऐसे करके वहाँ से हवा को निकाला जाता है, ना कि दवाई को, ठीक है। तो हेपरिन अगर हवा का संपर्क में आता है तो वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हेपरिन जो हम लोग का इंजेक्शन दिया जाता है उस समय सिरिंज से हवा को निकाल दिया जाता है और उसके बाद इंजेक्शन यहाँ भोंक दिया जाता है, पूरा दे दिया जाता है, ठीक है। इसलिए कि हम लोग का जो हेपरिन है वो ना मरे और हम लोग को बाद में दर्द ना हो। यानी यदि हम लोग का जो ये इंजेक्शन है अगर यहाँ से हवा को नहीं निकाला गया और ऐसे ही दे दिया गया, ठीक है, तो हम लोग का इस आसपास थोड़ा सा रेड कलर का पूरा थक्का हो जाएगा, यानी इस जगह का ब्लड जम जाएगा, ठीक है, और हम लोग को ये दर्द करने लगेगा बहुत ज़्यादा। इसीलिए इंजेक्शन से अमूमन हवा को निकाला जाता है। तो हेपरिन हवा से प्रभावित होता है और हेपरिन के कारण ही हम लोग का शरीर में ब्लड नहीं जमता है, हेपरिन ही जमने नहीं देता है। तो हेपरिन को एंटीक्लोटिंग कहा जाता है। अब हम लोग का जो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन ये बनता कहाँ है? जो हेपरिन है वो लीवर में बनता है और लीवर भी फाइब्रिनोजन को बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। ये प्रोटीन का प्रकार है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो हम लोग का लीवर निर्माण करता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का, बिलीरुबिन का भी निर्माण करता है, बिलीवर्डिन का निर्माण करता है, हम लोग का पीत का निर्माण करता है। तो लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम लोग का जान गए आज की हम लोग का ब्लड क्लोटिंग किस तरह से होता है और फाइब्रिन का आकार क्या होता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि फाइब्रिन का आकार कैसा होता है, तो जालीनुमा होता है या उसके जगह में चाय का छन्नी दिया रहेगा, ठीक है। तो चाय का छन्नी को ठीक कर दीजिएगा। तो आज हम लोग का ब्लड यहाँ ख़त्म होता है। ब्लड से संबंधित जितना भी टॉपिक है और जितना क्वेश्चन आ चुका है उन सारा चीज़ को इसी के माध्यम से फिट करके लिखा गया है और आपको बता चुके हैं सारा चीज़। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।